इंडिया में 41 से 50 साल के वर्ष में ज़्यादातर औरतों का मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस ख़त्म होने लगता है। मेंस्ट्रुएशन को ख़त्म होने को कहते हैं मेनोपॉज। इस कंडीशन से हर फीमेल को गुजरना पड़ता है, इसीलिए हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आपकी ख़त्म होने लगती है तो आप मेनोपॉज की स्थिति के पास आने लगते हैं। ज़्यादातर इंडिया में एवरेज में 41 से 50 ईयर्स की महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ये मेनोपॉज आने लगता है तो बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में। आपको बहुत सारी शारीरिक तकलीफें भी झेलनी पड़ती हैं, इसीलिए हर किसी को इसके सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब भी आपको ये फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स दिखें तो आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें। इसीलिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स को अवेयरनेस पहुंचेगी अपनी बॉडी के बारे में, अपने मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज की कंडीशन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि जब मेनोपॉज आने लगता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि आप पहचान सकें कि कब आपको मेनोपॉज आने वाला है और आप उसके लिए सही स्टेप ले सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। नॉर्मली तो 40 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में ही आपको मेनोपॉज आता है, लेकिन कुछ फीमेल्स को 30 से 40 के एज रेंज में भी मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो फेज होता है जब आपको 30 से 40 एज के बीच में मेनोपॉज आ जाए, इसे कहते हैं प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कीमोथेरेपी, कोई सर्जिकल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कोई बीमारी या फिर नॉर्मल स्मोकिंग की वजह से भी आपको प्री मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, अब मेनोपॉज पहले आए या फिर टाइम पे आए, इसके सिम्टम्स सेम ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो सिम्टम्स क्या है। पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी या फिर ब्लीडिंग कम होना। अगर आप इस एज रेंज के आसपास हैं और आपको लगता है कि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हैं या फिर ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको पहले 5 डेज होती थी तो अब सिर्फ 2 या 3 दिन हो रही है, या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स मतलब आपको 2 महीने या 3 महीने में एक बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेनोपॉज की स्थिति के करीब आ रही हों। क्योंकि टाइम के साथ साथ जो एग्स प्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए एग्स कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड भी कम हो जाता है। तो इस केस में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनसे पता करिए कि आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि बहुत बार पीरियड्स और भी चीज़ों की वजह से बंद हो सकते हैं। तो आपको सही टाइम पे सही स्टेप ले लेना चाहिए। मेनोपॉज का दूसरा सिम्टम ये है कि आपको यूरिन बहुत जल्दी आती है। आपको लगता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैडर यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तीसरा रीज़न ये है कि आप जब वॉशरूम जाती हैं यानी कि यूरिनेशन के लिए, तो आपको जलन महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको वॉशरूम जाते टाइम जलन महसूस हो रही है और आपकी यूरिन बहुत ही ज़्यादा येलो और गाढ़ी कलर की है, सो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको मेनोपॉज का इश्यू हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करिए। और इससे राहत पाने का एक अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दिन में एटलीस्ट 8 to 10 लीटर्स वाटर आप ज़रूर कंज्यूम करें। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना मौसम के और बिना बुखार के भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो ये भी एक मेनोपॉज का सिम्टम हो सकता है। ऐसे में आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मूड स्विंग्स होते हैं और थकावट भी महसूस होती है। तो ये भी एक बड़ा सिम्टम हो सकता है। जब मेनोपॉज की कंडीशन पास आने लगती है तो ज़्यादातर फीमेल्स को सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। सेक्स के दौरान उनको दर्द और प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका सेक्स में करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। मेनोपॉज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो है मूड स्विंग्स होना। जब आपको मेनोपॉज की कंडीशन आने लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल उतार चढ़ाव होने लगते हैं। आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, इरिटेशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
मेनोपॉज की कंडीशन में फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझना पड़ता है और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनके इमोशंस में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, ब्रेक डाउन होता है। इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और उन्हें नींद भी कम आती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये तो हमने आपको कुछ मेन सिम्टम्स बताए हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट से सफ़ेद रंग का पानी निकलना, सर दर्द होना, आँखों में थकावट और कमज़ोरी महसूस होना, एक्ने हो जाना, बालों का झड़ना, फेस पे बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाना। ये सब भी मेनोपॉज की कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। आज हमने इस वीडियो में आपको मेनोपॉज की कंडीशन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर फीमेल इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाए। आखिरकार हर फीमेल को अपनी बॉडी और उससे रिलेटेड कंडीशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम सबको ये सारी अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहेंगे। अगर हाँ, तो हमारे चैनल पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।